देखिए इंडिया में एसआईआर जो लागू करने के बाद जो है मुस्लिम समुदाय में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तो कुछ मुस्लिम हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे कि एसआईआर जो पूरे इंडिया में लागू हो रहा है उस तरह से पहले आप लोग विरोध नहीं किए, अब क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन साथ में है क्या कि हम लोग के साथ है क्या कि विरोध करके आदमी पीछे हटता है। पीछे हटने से नहीं होगा। आज देखिए हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाए और मीटिंग बुला के जो जगवाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे थे। अब हम लोग बहुत जोर शोर से इस काम को करने का काम करें। क्या लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन करने से एसआईआर जो है वो लागू नहीं होगा? अब तो केंद्र सरकार की ओर से लागू तो कर दिया गया। अब तो देखिए ऐसा है, ये तो लागू हो नहीं है, लेकिन तब है क्या कि इसको हम लोग इसके पीछे पड़ेंगे और इसको हम लोग चाहेंगे अपने स्तर से जो बीएलओ के माध्यम से जो सब जगह कराया जा रहा है, तो बीएलओ के माध्यम से हम लोग करके अपना पूरे जितना अपने लोग हैं उस सबको हम लोग वोटर लिस्ट में दर्शाने का काम करेंगे। और जहाँ तक वक्फ बिल का बात है, तो वक्फ बिल देखिए कहने का मतलब ये है कि वक्फ बिल में बहुत कब्रस्तान हुआ, मस्जिद हुआ, आपका मदरसा हुआ, आपका बहुत मुस्लिम संस्था, कई चीज़ है। लेकिन उसमें कहने का मतलब ये है कि जो पेपर कंप्लीट है, जो पेपर कंप्लीट हो सकता है, उस पेपर को हम लोग कंप्लीट कराने का काम करेंगे। और जो पेपर कंप्लीट नहीं है, उस तरह से पेपर हाई नहीं है, उसका कंप्लीट कहाँ से आदमी कराएगा? बहुत सारा का पेपर है कंप्लीट, जिसको कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कब्रस्तान का खतियान में लिखा हुआ है कब्रस्तान, तो कब्रस्तान को उसको मानना होगा सरकार को ना, कि नहीं मानेगा? मानना है ना। उसी तरह से मस्जिद का जगह जगह पर रजिस्ट्री करके दिया हुआ है या ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है, उसको तो नहीं अरे करेगा, उसको तो पटल में शामिल करना ही है। अच्छा, एसआईआर लागू होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है मुस्लिम समुदाय में? देखिए इसमें है क्या कि जैसे 2003 में जो वोट नहीं किया है, उसको देखा जा रहा है कि 2003 में जो वोट दे दिया है उसका समझिए तो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा। जो नहीं किया है उसका नहीं चढ़ेगा। लेकिन वैसा नहीं है, अगर जिसका बाप का नाम है, अब बाप वोट दे दिया है तो बेटा नहीं दिया है तो उसका चढ़ जाएगा, तो उसको चढ़वाने का काम किया जाएगा। आज शहर एवं आसपास के शिक्षाविद लोगों के साथ कुछ मौलवी भी थे, उसमें अधिवक्तागण भी थे, शिक्षाविद लोग थे, दानेश्वर किस्म के लोग थे। मैंने समाज को जो लगातार समाज के लिए संघर्ष करते हैं, वो वैसे नौजवान लोग भी थे। और उनके साथ एक यह जो बैठक आज आयोजन किया गया था, बैठक में विशेष रूप से जो आपका एसआईआर है और जो वक्फ बोर्ड का जमीन से रिलेटेड मामला है, जो आपका, जो हमको लगता है 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक उसको पोर्टल में अपलोड करना है। और इसके संबंध में हमारे मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी चिंतित भी हैं। हमारे मुस्लिम वर्ग के युवा नेता एस अली जी लगातार इस बात को आवाज़ उठाते रहे हैं और इसके लिए इन्होंने कई एक लोगों के साथ, मुस्लिम वर्ग के प्रमुख नेता हो चाहे आपके समाज के अगुआ लोगों से संपर्क करके अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से समाज को बतलाने का काम करते रहे हैं। और इन चीज़ों के बीच में लगातार हमारी चर्चा इनके साथ होती थी और इसको और बेहतर तरीके से रूप देने के लिए आज का यह बैठक किया गया। बहुत सारा विचार आया है और आप लोग देखे होंगे कि समाज के एक से एक मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित थे, शामिल हुए थे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 25 तारीख को
चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे आपका वक्फ बोर्ड समिति का जो आपका अपलोड करने का मामला है, आलिम फाजिल का मामला है, ये तमाम चीज़ों को लेकर एक उच्च स्तरीय वर्कशॉप 25 तारीख को हम लोग 25 नवंबर को हज हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है, जिसमें हमारे समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, वे लोग सभी लोग वहाँ पर प्रमुख लोगों को ही उसको बुलाया गया है, जिसमें आपका वक्फ समिति के लोग रहेंगे और जो लोग जहाँ पर वक्फ समिति के लोग हैं, आपका मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान कमेटी के लोगों को बुलाया गया है, उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार के साथ में एक उच्च स्तरीय कमेटी मिलेगी और वो कमेटी पूरी बातों को बतलाने का काम करेगा। और ये जो आपका, हालांकि भारत सरकार का ये उनका 5 तारीख का डेट है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर है कि उसको अधियाचना करेगी राज्य सरकार और डेट बढ़ाने के लिए बात करेगी और इसके अलावा और भी कई एक मुद्दों को बात करेगी। दूसरी बात है कि आज हमारे जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कई एक ऐसे मुद्दे हैं, मसाइल हैं, चाहे उर्दू एकेडमी का मामला हो, मदरसा बोर्ड का मामला हो, इस सब चीज़ों से जितना अल्पसंख्यक वित्त निगम का मामला हो, इस सब मामलों से जितना लाभ इनको होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों में लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है और यहाँ के मुसलमान अपने को ठगा सा महसूस करता है। तो मैं, चूँकि हम लोग कुछ लोगों के साथ बैठ करके इसको महसूस करें, सरकार हमारी है, तो हम सरकार को शायद इसको अगर हम उससे संवाद करेंगे, संवाद का कमी हो सकता है, तो संवाद करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। बहुत सारे मसाइल समस्याएं हैं, चाहे उनके आपका यहाँ पर बहुत दिन से एक मांग है कि मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय भी यहाँ पर खुलना चाहिए, इसका भी ये है पूरा। और कुछ पदाधिकारी सरकार को गलत तरीके से कन्विंस करा करके आलिम फाजिल का डिग्री को जो आपका उसका मान्यता समाप्त करना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकार बना है, सरकार है, कल्याणकारी सरकार है और इस राज्य में मुसलमानों की संख्या बहुत साइजेबल, बहुत बड़ी संख्या में है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, विशेषकर गठबंधन सरकार। तो इसके लिए हम लोग 7 दिसंबर को अलग से एक उच्च स्तरीय सभा, जिसमें उस पर भी पढ़े लिखे लोग पॉलिटिकल लोग भी, सामाजिक लोगों को उस पर बुलाया जाएगा, जिसमें मुसलमान के जो उनका जो मसाइल है, उस मसाइल को खुल के चर्चा किया जाएगा और वहाँ से कुछ प्रस्ताव दस्तावेज तैयार होगा और उसी दिन कुछ कमेटी बना दिया जाएगा और कमेटी बनने के बाद उस कमेटी में हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो या और मंत्री है, उनके बीच में जो हमारी कमेटी होगी बात करेगी और दस्तावेज को फुल प्लेट तैयार करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री को मिल करके ये पूरी बातों को अवगत कराएंगे। हम ये पूरी समस्या को देने का हमारा जो टाइम फ्रेम है, हम दिसंबर तक ये जो मुसलमानों की जो समस्या है उसको राज्य सरकार तक उसको पहुंचा देंगे। और हम अब इस पर हमारे आज लोगों ने पूरे संकल्प लिया और लोग इस बात को बहुत उपेक्षित महसूस इस बात कर रहे हैं और अब हम सरकार पर कि हमारी जो जायज बातें हैं, जो बहुत ऐसे मामले हैं जो बिहार सरकार के समय बाकी चीज़ों में आपने और चीज़ों में अंगीकार किए हैं, लेकिन मुस्लिम मामलों पर हम अंगीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार को पदाधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम एक उच्च स्तरीय, क्योंकि हमारे जो मुसलमान समाज के बीच में भी एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम उसको कहीं ना कहीं उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्य सरकार को उनसे मिल करके राज्य सरकार को तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए मुसलमान समाज जब खड़ा होता है हर एक समय में, तो उनकी समस्याओं के बारे, उनकी दुर्दशा को ठीक करने के लिए आपको खड़ा होना होगा। अब मुसलमान समाज चुप नहीं बैठेगा
हम लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। हम लोग हर एक इशू को लेकर के राज्य सरकार को बताने का काम करेंगे। हमारे जो एस अली जी युवा नेता के रूप में हैं और लोग हैं, कुछ बात है जैसे 25 तारीख वाला जो हमारा जो वर्कशॉप होगा, उस वर्कशॉप के बाद हम इसको बहुत तेज गति से ये समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ में हमारी जो मुसलमानों को जो हिस्सेदारी है, जो उनका हिस्सेदारी है, जो उनको मिलना चाहिए संवैधानिक हक है, उसके लिए हम लोग लगातार हमारे लोग पूरा संघर्ष करेंगे। और इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी से बात करूंगा और प्रभारी जी को मैं आग्रह करूंगा कि आप भी उनकी मांगों में शामिल होकर के राज्य सरकार के पास जाएं और इस बात को रखें। साथ में हम यहाँ के कांग्रेस पार्टी के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाकी नेताओं को भी कहेंगे कि बहुत सारे चीज़ों में हमारे मुस्लिम भाई लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उसके मांगों को लेकर के हमें बढ़ चढ़ करके ज़रूरत पड़ेगा तो हमको आंदोलन भी करना होगा और सरकार को हमको आईना दिखाने की ज़रूरत है कि आज तो लोगों को बतलाया गया और SIR चूँकि हमारे स्टेट में अभी नहीं होगा, बाद में होगा। हम SIR वगैरह को लेकर के ही, जैसे हमारा 25 तारीख को है, वो भी एक इसी का पाठ होगा, प्रशिक्षण भी होगा, तुम्हारे लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद 7 दिसंबर करेंगे। ये कार्यक्रम अब हमारा निरंतर चलेगा, लेकिन अभी हमारा सबसे पहले बात है कि जो वो आपका इसमें जो पोर्टल में उसको चढ़ाना है, हाँ संपत्ति को, हाँ संपत्ति को चढ़ाना है। इसको लिए डेट बढ़ाने वाले मामले पर हम तुरंत उसको हम लोग 25 तारीख को एक उच्च स्तरीय बैठक बैठ रही है, वो निर्णय लेगी। और जो आलिम फाजिल का मामला है इस पर बात करेंगे। SIR वगैरह के लिए तो हम उस दिन भी बात करेंगे, लेकिन हम उधर 7 दिसंबर को जो एक बड़ी बैठक है उसमें पूर्ण रूपेण से SIR को चर्चा करेंगे और हर एक पंचायत, हर एक गांव में हमारे लोग इसको लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि गठबंधन की सरकार है, हमने बहुत चीज़ की है। यही सब बातों को लेकर के हमारा जो उच्च स्तरीय कमेटी आपका माने कि एक आपका 7 दिसंबर को एक बैठक होने जा रहा है और बैठक में एक दस्तावेज तैयार करके राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी उसको देने का काम करेंगे। आज माननीय बंधु तिर्की ने अपने आवास पर झारखंड स्टेट के मुसलमानों के मसाइल को लेकर और राष्ट्रीय स्तर पे जो मसाइल है, दोनों मुद्दों को लेकर के आज एक अहम मीटिंग बुलाया। झारखंड के विभिन्न क्षेत्र के उलमा, बुद्धिजीवी, सियासी, समाजी सभी लोगों ने आज शिरकत किया। आपने SIR के मुद्दे पर जो सवाल किया, बिहार का रिज़ल्ट आपके सामने है। 46 लाख लोग अभी भी बाहर रहे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद भी 14 लाख से कुछ लोगों का ज़ायद का नाम का क्या है उसमें शामिल किया गया। लेकिन SIR के मुद्दे को सामने लाकर एक दहशत क्रिएट करने के भारत सरकार के जो मोनोपोली है, उसको लेकर के झारखंड स्टेट में भी एक घबराहट और बेचैनी तो है। और आप पर्दे के पीछे से बैक डोर से NRC को, CA को लागू करने का जो आप चालाकी दिखा रहे हैं, तो भारत लोकतंत्र है और भारतीय संविधान के अनुकूल ही चलता है। हमें अपने अधिकारों का सुरक्षा, रक्षा और सम्मान के लिए अपना एहतजाज और अपना राइट, अपना अधिकार है, उसी के मंथन के लिए, चिंतन के लिए आज समाज ने एक बैठक किया है। अगला इसका बैठक हम रणनीति के लिए बनाने जा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ झारखंड स्टेट में SIR का मुद्दा सिर्फ मुस्लिम के इशू नहीं है, बल्कि यहाँ के ST हैं, SC हैं, जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी जो यहाँ बरसहा बरस से 5000 से पहले की आबादी यहाँ पर है, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दिखाएंगे आप? नहीं दिखा सकते हैं। तो गोया एक तरह से झारखंड स्टेट में भी भयावह माहौल है और बंगाल के शेरनी ने कह दिया है कि हम SIR किसी परिस्थिति में नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी उसी क्लेवर के साथ, जिस तरीके से क्या है बंगाल के शेरनी ने कहा है कि हम अपने स्टेट पर क्या है SIR नहीं होने देंगे, झारखंड स्टेट का भी डिमांड 4 करोड़ के करीब जनता का ये है कि हमारा मुखिया इसको सुनिश्चित करे कि किसी भी परिस्थिति में झारखंड स्टेट में SIR नहीं होगा। मगर झारखंड स्टेट में तो जो मुखिया है वो चुप्पी साजे हुए, मुंह में टेप लगाए हुए हैं। नहीं हो सकता है, उनकी अपनी कोई मसलहत होगी, लेकिन जनता जनार्दन के माध्यम से ही क्या है वो दोबारा पटल पर आए हैं। कुर्सी हमने दिलाया है और हमने क्या है पिछली सरकार को बैक फुट पे डाला है।
तो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में शक्ति जो प्रदर्शन होता है वो वोट के माध्यम से होता है। तो हम अपने वोट के माध्यम से सत्ता पे लाने की भी सलाहियत रखते हैं और सत्ता से बाहर करने की भी सलाहियत रखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री, हमें उम्मीद है जैसा बंधु तिर्की के साथ आज हम लोग की मीटिंगें हुई है, बहुत जल्द हमारी दूसरी मीटिंग बहुत बड़ी होगी, रणनीति बनेगा, पूरी टीम बनेगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बैठेंगे। वो अपना घर का आदमी है, यहीं का नौजवान है, हम लोग का हम उम्र है, हम लोग का गुरुजी मौलाना अहमद अली कासमी और सारे बुजुर्गों ने, ये तो क्या है, शहीद शाही बिकारी की धरती है, ये अबुल कलाम आज़ाद की धरती है, ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये अनेकों योद्धाओं का बलिदान देने वालों की धरती है। तो झारखंड खूबसूरत देश में एक ऐसा स्टेट है, इस खूबसूरती को बचाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अपने संज्ञान में तमाम मुद्दों को लेना पड़ेगा। क्या लगता है कि अगर नहीं ये तमाम मुद्दों को नहीं उठाते, नहीं सवा धरातल पर लाते, तो आगे का मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय पूरी ताकत के साथ झारखंड स्टेट के 80 लाख मुसलमान अपने क्या है डिमांड को लेकर के रणनीति बनाएगा और अगली मीटिंग में जो हम लोगों ने तय किया वहाँ टीम बनेगी और इस टीम के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री को हम लोग डेडलाइन देंगे, अगर उस पर नहीं करेगा तो वो तमाम क्या है तरीक़ों को इख्तियार करेंगे जो जमहूरी मुल्क में लड़ने का तरीक़ा है और इनको घुटने के बल आना ही पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दाएं बाएं बिचौलियों के चक्कर से जिस दिन बाहर आ जाएंगे, झारखंड के अस्मिता के लिए हमारा साथ वो देंगे। जी बिल्कुल। क्या करेंगे इस बंधुदा का जो आवास में बैठक हुआ, मुस्लिम समुदाय लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आज जो बैठक पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के जो आवास में हुआ है, ये मुस्लिम मसाइल का लेकर के हम लोगों ने बैठा है और जो अभी वक़्फ़ का जो मामला है, जो एक्ट लाया गया, उम्मीद एक्ट लाया गया, उसके लेके भी चर्चा की गई है और साथ ही जो SIR का मामला है, तो इसके लेकर के भी हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है कि इस पे करना क्या है। अगर सरकार इस पे गंभीर नहीं होती है तो मुस्लिम जो है पूरा समाज, जो पूरा हम लोग एक साथ गोलबंद होने का काम करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का भी काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो उम्मीद, जो हम लोगों के आस है यहाँ की मुखिया पे, जो सरकार पे, जो हेमंत सोरेन जो है, उसके पे हम लोगों को उम्मीदें टिकी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको देख के ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी काम करते हैं और कर रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इस जो कानून है जो आया है SIR का मामला, उनका विरोध होनी चाहिए, तभी तो हम लोग समझेंगे कि हाँ, अगर ऐसा काम नहीं करते तो आने वाले समय में उनको जो है वोट के रूप में उनका परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। क्या लगता है कि ये इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार को कुछ न कदम उठाना चाहिए या ऐसे ही बैठफुट होंगे? नहीं, एकदम निश्चिंत रूप से कदम उठानी चाहिए, क्योंकि जो उम्मीद से जो आंखों में जो मतलब जो वोट दिया गया, जो मुसलमान जो है, जो आंखों में उनकी चमक देखी गई है कि हम लोगों से जो हेमंत जी से हमको उम्मीद है, वो उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर रहा है। कहीं ना कहीं हमको उनका विरोध जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा, क्योंकि मुस्लिम मसाइल एक चीज़ नहीं, बहुत सारी मसाइल है जो उंगली पे गिनाएंगे तो उंगली कम पड़ जाएगी। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई हम लोगों का काम नहीं किया है। तो आपने सुना कि मुस्लिम समुदाय लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ के सरकार के ओर से कि कुछ न कुछ जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है SIR जो है वो कहीं ना कहीं जो झारखंड में नहीं लागू होगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है झारखंड में SIR जो है वो लागू होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।